जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए आपकी तैयारी के पॉइंटों में से एक शानदार सेशन लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो पाए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी इस समय सुर्खियों में है और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से वैकेंसी कंप्लीट कराई जाएगी। मेरे भाई, अगर मैं दिल्ली पुलिस की बात करूं तो आज का जो सेशन है अपना, वो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 क्रैक एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। यानी कि पहले अटेम्प्ट में ही हम अपने एग्जाम को कैसे क्वालिफाई कर पाएं और कैसे हम सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाएं। तो इसी को दोस्तों आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट प्लानिंग और स्ट्रेटजी आप सभी को बताऊंगा, तो आप सभी विद्यार्थी अपनी इस स्ट्रेटजी को अच्छे से नोट डाउन कर लेना और मेरे भाई इस स्ट्रेटजी को अपनाने की कोशिश करना, जिससे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अपने इस कांस्टेबल के सपने को पूरा कर पाएं। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, आप सभी को ये बात अच्छे से पता है कि अगर मैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो आप सभी को इसका एग्जाम पैटर्न बहुत बेहतर तरीके से पता है। अगर नहीं पता है तो आइए जरा, मैं तो जानकारी आपको दूंगा ही दूंगा, आइए जरा समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं दोस्तों दिल्ली पुलिस की बात करूं तो दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम पैटर्न है, इसमें 4 सब्जेक्ट आपको पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट आपका रीजनिंग है, जिसके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 25 मार्क्स के होंगे। राइट, चलेगा, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 नंबर के होंगे। अगर मैं जीके करंट अफेयर की बात करें तो कुल मिला के आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। राइट, चलेगा। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो कि 15 नंबर के होंगे। राइट, चलेगा। अब अगला सब्जेक्ट आपका आता है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो इसके 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। और आपको इस परीक्षा का जो समय मेरे भाई दिया जाएगा, वो 1 घंटे 30 मिनट का दिया जाएगा टाइम। ये मेरे भाई चारों सब्जेक्ट आपको 1 घंटे 30 मिनट में कंप्लीट करने हैं। यानी कि 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। मेरे भाई कितना समय मिलेगा आपको? 90 मिनट। यानी कि 90 मिनट में आपके चारों सब्जेक्ट कंप्लीट होने चाहिए। राइट, आ जाओ। तो मेरे प्यारे भाई, आप यहां से बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि यहां जीके का वेटेज बहुत ज्यादा है। जीके का वेटेज 50% है और बाकी 50% में 3 सब्जेक्ट हैं आपके, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर। राइट, चलेगा। तो मेरे भाई, आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए जिससे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अपने दोस्तों सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाएं? तो आइए जरा आपकी प्लानिंग की तरफ चलते हैं। क्या होनी चाहिए रणनीति? अब इसके जस्ट बाद हम ये जान लें कि आखिर परीक्षा कब से शुरू हो रही है। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं फॉर्म फिल होने की डेट बताऊं तो दोस्तों 1 सितंबर से दिल्ली पुलिस के फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे। राइट, चलेगा। मेरे भाई, अगर मैं परीक्षा की बात करूं तो एग्जाम शेड्यूल्ड पहले ही से दोस्तों आपका निर्धारित कर दिया गया है कि जो आपकी मेरे भाई कांस्टेबल की जो परीक्षा है, वो आपकी 14 नवंबर से शुरू हो रही है। 14 नवंबर से शुरू हो रही है और मेरे भाई ये दिसंबर तक चलेगी। 5 दिसंबर में दोस्तों इसके पेपर खत्म हो जाएंगे। यानी कि मेरे भाई नवंबर से दिसंबर में, यानी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके पेपर खत्म हो जाएंगे। राइट, चलिए। अब इसी के साथ एक और वैकेंसी आ रही है दोस्तों, एमटीएस सिविलियन की। तो इसके पेपर दोस्तों 6 फरवरी से शुरू होंगे और मेरे भाई 19 फरवरी तक होंगे। राइट, चलेगा। अब मेरे भाई, अगर मैं बात करूं, मेरे भाई आपने एग्जाम पैटर्न जान लिया। एग्जाम पैटर्न जान लिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना कितना वेटेज है, ये सारी बातें आपने बहुत अच्छे से जान ली। राइट, चलिए। आइए अब हम दोस्तों आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो परीक्षा की सही रणनीति क्या होनी चाहिए, आइए जरा एक बार हम एग्जाम पैटर्न की तरफ जरा सा मूव करेंगे और आप सभी को बताना चाहूंगा। देखिए, अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात करूं तो मैथ्स रीजनिंग दोनों ही कैलकुलेटिव सब्जेक्ट हैं आपके। राइट, आपके ये कैलकुलेटिव सब्जेक्ट आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दिला सकते हैं। राइट, आपको ये बात अच्छे से पता है कि मैथ्स रीजनिंग में आप 100% स्कोर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपनी तैयारी को रूटीन वे में करना होगा। कैसे करना होगा वो मैं आगे चर्चा करूंगा अभी। राइट, चलिए। लेकिन यहां जीके का जो पोर्शन है मेरे भाई 50% है, तो 50% पे बहुत विशेषली ध्यान देना है। इसमें कोई सब्जेक्ट आपको नहीं छोड़ना है। करंट अफेयर पे विशेष ध्यान देना है। यहां से मेरे भाई करंट अफेयर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपको। मेरे भाई 10 क्वेश्चन तक आप मान के चलिए अपने दिमाग में कि करंट अफेयर से मिलने वाले हैं। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्टों से दोस्तों आपका पेपर यहां बनने वाला है। राइट, चलेगा। मेरे भाई आगे की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो आखिर क्या है सर रणनीति? आप जो रणनीति बता रहे हैं सर वो क्या है? आइए जरा जानते हैं परीक्षा की सही रणनीति क्या होनी चाहिए।
आइए समझते हैं। मेरे भाइयों, आपको सबसे पहले क्या करना होगा मेरे भाई, ये 5 पॉइंट अगर आपने अप्लाई कर लिए अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली आप अपनी सफलता को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अचीव कर लेंगे। पहला पॉइंट क्या है सर, कि सिलेबस को पूरा कंप्लीट करें। अपना जो भी सिलेबस है उसे टॉपिक वाइज अच्छे से कंप्लीट करें। जैसे अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो जो भी सिलेबस है मैथमेटिक्स का वो आप अच्छे से विधिवत तरीके से कंप्लीट करिए। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, यानी कि हर एक चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से कवर करने की कोशिश करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए मेरे भाई। और आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश भी करेंगे, राइट। आ जाओ आगे बढ़े मेरे भाई, इसी तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट में करना है, राइट। चलिए अब जहां से पढ़ें रेगुलर पढ़ें मेरे भाई। जो दूसरा पॉइंट है वो पॉइंट बहुत विशेष पॉइंट है, इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आप अपना मेरे भाई पहले तो सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जो भी आपका सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। जहां पढ़ें रेगुलर पढ़ें, एकदम रेगुलर वे में कंटिन्यूटी के साथ पढ़ें, चाहे आप हमारे साथ पढ़ें या कहीं अन्य प्लेटफॉर्म पर पढ़ें, लेकिन रेगुलरिटी को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जहां आपकी रेगुलरिटी टूटी वहां समझ लीजिए मामला गड़बड़ हो जाएगा, राइट। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि डेली पढ़ने के लिए एक निश्चित समय निर्धारण करें। ऐसा नहीं है कि आज आपने 3 घंटे पढ़ लिया सर और कल आप बिल्कुल नहीं पढ़े। तो हर एक सब्जेक्ट को आप डेली पढ़ने की कोशिश करें, एक निश्चित समय निर्धारण कर लें दोस्तों। ऐसे मान के चलिए कि ये जो समय है आपके पास एक कीमती समय है, झोंक दो, एकदम लगा दो इस ताकत को दोस्तों। इस समय को यूटिलाइज करिए और 100% अपना देने का प्रयास करिए। डेफिनेटली आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है सर, डेली पढ़ने के लिए एक निश्चित समय निर्धारण करें। हाँ जी बिल्कुल करें। जैसे आज अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो डेली रेगुलर वे में आपको 4 घंटे पढ़ना होगा, राइट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला पॉइंट है वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाएं। जी हां बिल्कुल, मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। जो आपके पिछले ईयर के जो भी पेपर सेट हैं उन पूरे पेपर सेट को, जिसमें सारी चीजें हो, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर और आपका कंप्यूटर, पूरा पेपर सेट आप लगाने की कोशिश करो और एक निश्चित समय में लगाइए। जैसे 90 मिनट का समय मिलेगा आपको तो 90 मिनट में ही इसे कंप्लीट करने की कोशिश करिए। जैसे संडे को एक मॉक टेस्ट जरूर लगाओ और अपना स्कोर देखो कि आपका स्कोर क्या है। आपका हर रोज स्कोर बढ़ना चाहिए, राइट। जब जब भी मॉक टेस्ट लगाएं तो उसमें स्कोर आपका गेन होना चाहिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन छूटता है तो आप ये देखो किस टॉपिक से छूटा है। जैसे मैं मान के चलता हूं कि मान के चलो आपका ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन छूटा तो किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन छूटा उसको अच्छे से देखिए। ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन छूटा है तो किससे छूटा है, कौन से टॉपिक से छूटा है, कौन से टाइप से छूट गया, हमसे नहीं बन पाया, तो उसको बारीकी से देखिए। अपने क्लास नोट्स में देखिए कि कहां हमें दिक्कत आई है, उसको फुलफिल करने की कोशिश करिए, राइट। ऐसे अपनी तैयारी को इंप्रूव करने की कोशिश करिए और टेस्ट पेपर से जांचने की कोशिश करिए मेरे भाई। अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ मेरे भाई। 5वां पॉइंट क्या है, जब आपका परीक्षा के अंतिम 15 दिन बचे होंगे तो उसमें बहुत संभल के चलना होगा। आपको बहुत ज्यादा संभलने की जरूरत होती है। अंतिम 15 दिनों में अपना पढ़ा हुआ ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। जो आपने क्लास नोट्स बनाए हैं, जहां से आपने पढ़ाई की है वहां से आप क्लास नोट्स बनाने की कोशिश करिए दोस्तों और अपने क्लास नोट्स को रिवाइज करिए। और रिवाइज करने के बाद डेली आप मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा, यानी कि 2 से 3 मॉक टेस्ट डेली लगाएंगे। फिर आप डेली 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाएंगे जिससे आपको आपकी कमी पता चलेगी, जिससे कि आप अपनी कमी पर काम कर पाएंगे। अगर ये 5 पॉइंट आपने फुलफिल कर पाए तो ये गारंटी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। और दोस्तों दिल्ली पुलिस की अगर मैं बात करूं तो हमारे भी चैनल पर एक शानदार क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आइए जरा जल्दी से आपको बता देता हूं मेरे भाई। दिल्ली पुलिस की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली पुलिस की क्लासें आपकी सुबह 9 बजे से यूट्यूब पर शुरू हो चुकी हैं। सुबह 9 बजे से मेरे भाई 9 से 10 में आपकी जीएस की क्लास होती है, जीके जीएस, राइट। इसमें सारे पेपर आपको कंप्लीट कराए जाएंगे मेरे भाई। जीके जीएस करंट अफेयर, इसमें सारे पोर्शन आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हर एक सब्जेक्ट को दोस्तों यहां 9 से 10 में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। और सैटरडे को आपको मैराथन क्लास के रूप में रिवाइज कराया जाएगा और यहां डेस्क्रिप्टिव चलेगा, टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, राइट। चलिए, और 10 बजे से दोस्तों आपकी क्लासें अभी शुरू हो चुकी हैं। मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर की क्लासें 10 से 11 बजे वाले स्लॉट में आपको देखने की मिलेंगी, राइट। चलिए, अभी आपका 2 से 3 दिन मैथ चलेगा, 2 से 3 दिन आपकी रीजनिंग चलेगी और एक दिन आपका क्या चलेगा मेरे भाई, कंप्यूटर चलेगा। और सैटरडे के दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। 2 दिन मैथ, 2 दिन रीजनिंग, एक दिन आपका कंप्यूटर हो गया, राइट। चलेगा, 5 दिन हो गए। और मेरे भाई एक दिन आपका कंप्लीट में रिवीजन भी कराऊंगा,
राइट। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आपने ये स्ट्रेटजी फुलफिल कर ली तो डेफिनेटली आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाओगे। तो मेरे भाई, सेशन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि इस दोस्तों वीडियो का लाभ उन बच्चों को भी मिल पाए, वो अपने जीवन में इस चीज को यूटिलाइज करें और अच्छे से अपने जीवन में ये मेरे भाई एप्लीकेबल करने की कोशिश करें। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।